हमारे बच्चों को न्याय चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। आवाज दो, आवाज दो। अगर वो 12 फोनों की कॉल डिटेल निकाल ली जाए तो शायद 15 मिनट में मामला सुलझ सकता है। संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, आवाज दो। हमारे सभी साथियों के प्रयास से और बहन जी के आने से, उनके पति के आने से ये जो हत्याकांड है आर्यन मिश्रा जी का, उसके परिप्रेक्ष्य में हम सभी साथी विभिन्न संगठनों के लोगों को लेकर के डीसी साहब से मिले थे, ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में जो हमने मूलभूत बातें रखी हैं, नंबर 1 कि इनको कम से कम जो हमारे पीड़िता हैं उनको धमकाने का काम किया जा रहा है, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, सीबीआई की इंक्वायरी किया जाए, और नंबर 2 इनको छत्तीसगढ़ दिया जाए। उस विषय में डीसी साहब ने थोड़ा सहानुभूति दिखाते हुए कहा है कि ये मामला क्राइम का है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक इनको आर्थिक मदद का है प्रश्न, उसका समाधान के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया है, जो इनकी इनकम ज़्यादा दिखाई गई उसको नीचे ला करके विभिन्न जो योजनाएँ हैं उनको ले आएंगे उसके अंतर्गत, और 3 से 4 लाख के रुपये की व्यवस्था करेंगे, ऐसा डीसी साहब ने कहा है। नंबर 2, जो जैसा हमारे साथियों ने आरोप लगाया है जिनके ऊपर, उनको पकड़ने के लिए यहाँ से हम एसपी साहब को या उनको कमिश्नर साहब को फ़ोन करेंगे और एक ज्ञापन के ऊपर जाएगा। बाकी जो समस्याएं हैं, सुरक्षा के लिए हमने जो बात उठाई थी, उन्होंने कहा है कि हम सुरक्षा की व्यवस्था अभी जांच कर रहे हैं और हम इसकी व्यवस्था करेंगे। हमें आशा है कि इसको हम अपने मंजिल तक पहुंचाएंगे, हमको न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिला तो फरीदाबाद की जो विभिन्न हमारी जमात है, जो इनकलाबी साथी हैं, हिंद मजदूर सभा है, अंतर भोजपुरी विरोधी समाज है, लोहिया जागृत मिशन सोसाइटी है, समाज के और भी तरह तरह के संगठन हैं, वो मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और इसके पश्चात मैं चाहूँगा कि इनको न्याय मिलेगा। डीसी साहब को हमने ठोस तरह से ये बात किया, जो ज्ञापन में लिखा है सुरक्षा, पूरे शहर में जो दहशत है, क्राइम बढ़ रहा है, उस पर हमने ये बात किया कि आरोप जो है वो गौ तस्करों पे लग रहा है, और टास्क फोर्स जो सरकार ने गठित किया था, उस टास्क फोर्स का चेयरमैन डीसी साहब होते हैं, और एक एसडीएम अधिकारी का स्तर का पुलिस अफसर उसका नोडल अधिकारी होता है। हमने ये बात डीसी साहब को किया और तब भी हो रहा है, आप उसके चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि आपको इस पर और नोटिफिकेशन पढ़ लेना चाहिए, अब ऐसा नहीं है कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल कर दिया है तो प्रशासन क्या कर रहा है? गौ रक्षक, उसको कौन सा राइट मिल गया लाल बत्ती लेके, और वो किसी का पीछा करता है और गोली मार देता है निर्दोष आदमी का, किसी को धमका आते हैं, गौ के नाम पे किसी की हत्या कर देते हैं। ये हमारे हरियाणा में कभी नहीं था। मैं कह रहा हूँ ना कि 45 गाय ऊंचे गांव में कल ही खबर है मर गई, गौ उसमें गौशाला में, उस पर बात नहीं है, बस गुंडागर्दी किया जा रहा है। हमने डीसी साहब को और ये कह दिया गया है कि इस पर गौ रक्षा के नाम पे गुंडाई नहीं चलेगी, इस पर भी रोक लगाया जाए। डीसी साहब ने कहा कि हम संज्ञान में उनके ला दिया गया है, और हम लोग जो है किसी के साथ, गरीब के साथ अन्याय होते हुए, यह संघर्ष समिति 28 संगठन है इसमें, और हम लोग इस गरीबों के साथ अन्याय होता है तो उसको लिए लड़ते हैं। इस परिवार के साथ भी अन्याय हुआ है, और हम चाहते हैं कि इसमें सीबीआई जांच करके जो अपराधी हैं अभी, जिनके सर पे मारा गया है, उन परिवार का कहना है वो भी पकड़े जाए और अपराध मुक्त किया जाए फरीदाबाद को। यहाँ लोग रोजी रोटी कमाने आते हैं, यहाँ जो है लोग गुंडों के दहशत में जीने लग जाए तो यहाँ कौन आएगा? हम तो इस बात को कहने आए हैं, और हम लोग सामाजिक लोग हैं, सामाजिक लोग न्याय चाहते हैं, अन्याय नहीं। तो कहना ये है कि जो गाड़ी विक्टिम की थी और जो आरोपी जिन पे आरोप लगाया गया है, दोनों गाड़ियों में जितने भी फ़ोन थे, 5 या 6, दूसरी गाड़ी में भी 5-6 फ़ोन रहे होंगे। अगर वो 12 फ़ोनों की कॉल डिटेल निकाल ली जाए तो शायद 15 मिनट में मामला सुलझ सकता है। अब इस विषय पे पुलिस के पास पूरा सिस्टम होने के बाद इतना टाइम क्यों लग रहा है, इस पे अलग अलग भ्रांतियाँ क्यों फैलाई जा रही हैं, क्यों लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ये बात समझने बहुत चैलेंज का विषय बन गया है कि पीड़ित पक्ष आज का विश्वास हरियाणा पुलिस से उठ गया उनकी स्टेटमेंट के कारण, और वो सीबीआई तक भी मांग कर रहे हैं। तो इसमें तो ये बात सोचने वाली है कि इतना पुलिस प्रशासन, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, 5 IPS
5 IAS अफसर, 25 कम से कम HCS अफसर हैं, सारा प्रशासन है और ऐसा माहौल है इलेक्शन का। इस टाइम भी अगर न्याय नहीं मिलता तो फिर आगे कब कैसे न्याय की क्या उम्मीद करेंगे। जिस प्रकार की हत्या ये हुई है आनंद मिश्रा के साथ में जो हुआ है, जो दूसरे अफवाहें फैलाई जा रही है, हम उसके खिलाफ में बोल रहे हैं। डीसी साहब से ये उम्मीद कर रहे हैं कि आनंद मिश्रा को न्याय देंगे, परिवार को न्याय देंगे और इससे नीचे हम कोई बात नहीं कर रहे। इस अपराध के पीछे एक योजनाबद्ध ढंग से मर्डर करने का प्लानिंग थी। इसको भटकाने के लिए उस योजना को साजिश उजागर ना हो जा, ये गो तस्कर वाली बात सामने आई है। और हमें पूरा शक है कि जो लोग जांच अधिकारी हैं वो किसी दबाव में या प्रभाव में या लालच में काम कर रहे हैं। वरना जो तथ्य पीड़ित परिवार पुलिस के सामने रख रहा है, जो क्वेश्चन रख रहा है, उनके जवाब संतोषजनक मिलने चाहिए देश की फरीदाबाद की जनता को, कि विश्वास हो कि पुलिस निष्पक्ष काम कर रही है। पुलिस की निष्पक्षता नजर नहीं आ रही, इसीलिए CBI की मांग करी गई है। निश्चित रूप से इस मर्डर के पीछे कोई गहरी साजिश है, कोई पैसा है, कोई अंदरूनी रंजिश है और दुश्मनी है। That's all। मां है उनकी, क्या कहेंगे? आप सभी भाइयों को धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। हमारे बच्चों को न्याय चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। अंदर हमारी सरकार से एक ही मांग है कि जितने भी हथियारबंद ये जो टोलियाँ चलती हैं गो रक्षक के नाम पे, उन पर बैन लगाया जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, किसी माँ का बेटा ना जाए, किसी बहन का भाई का दोबारा प्राण ना जाए। और छोटा सा निवेदन है कि जिस तरीके से हमने और जुनेद हत्याकांड हुआ था, पहलू हत्याकांड हुआ था और भी हत्याकांड हुआ, उनमें पीड़ित पक्ष को जो मुआवजा दिया गया और जो न्याय प्रक्रिया अपनाएगी वैसी न्याय प्रक्रिया इनके लिए भी अपनाई जाए। जी सतीश जी, ये गोरक्षक अक्सर देखा जाता है कि बड़ी जान पे अपनी जान पर खतरा मोल लेकर भी इस तरीके की कार्रवाई करते हैं, पर ये रास्तों पर घूमने वाली गाय इनको नज़र क्यों नहीं आती? देखिए, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से आपने जिक्र को छेड़े है कि ये सभी अपनी जान पे खेल के और करते हैं, तो ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? पुलिस प्रशासन अपना काम करे। हम तो चाहते कानून का काम कानून करे। वो अगर कोई गो तस्कर है उसको पुलिस अरेस्ट करे, उसको कानून सजा दे और इस तरीके की जितनी भी टोलियाँ हैं उनको बैन लगाया जाए ताकि समाज में आपस में जो आप देख रहे हैं, आप एकदम से लड़ाई झगड़ा हो गया, अब 2 परिवार बर्बाद हुए। जिसने हत्या की वो भी बर्बाद होगा, जिसकी हत्या हुई वो भी बर्बाद होगा। तो पुलिस प्रशासन अपना काम क्यों नहीं करता? बहुत बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन के ऊपर है कि इस तरीके की टोलियाँ क्यों घूम रही हैं, इनको क्यों सड़कों पे आके काम करना पड़ा। जी, आज फरीदाबाद के सभी सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद रहे। सभी लोगों ने मिलकर ये बात करी, जो पीड़ित परिवार है इसको धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, इन्हें डराया जा रहा है और इस परिवार को जो पुलिस है सुरक्षा गार्ड दे। और इसके अंदर कहीं ना कहीं फरीदाबाद की पुलिस मिली हुई है, उन्हें पता है कि असली आरोपी क्या है और मामला क्या है। गौ तस्कर बताकर गौ रक्षक के नाम पर इस केस को उलझाना, ये पुलिस जो ये काम कर रही है वो सामाजिक संगठन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा एक ही ध्येय है, जो मारने वाला है वो अपराधी है और जो मरने वाला है वो एक पीड़ित परिवार है, गरीब मजदूर परिवार है। और उस परिवार के साथ फरीदाबाद की 36 बिरादरी, फरीदाबाद का सर्व समाज और सभी सामाजिक संगठन इस परिवार के साथ है। और मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ, चाहे वो बड़े से बड़े भ्रष्ट अधिकारी हों, चाहे बड़े से बड़े क्रिमिनल हों, ये परिवार अकेला नहीं है, परिवार कमज़ोर नहीं है। इस परिवार को सुरक्षा गार्ड दिलवाएंगे। इस परिवार को हम 50 लाख के मुआवजे की मांग करते हैं और हम CBI जांच की मांग करते हैं, जो आश्वासन हमें आज DC साहब से मिला है। और निश्चित तौर पे आप देखोगे कि हम पुलिस आयुक्त का घेराव भी करेंगे आने वाले समय में, अगर जल्दी इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। ठीक है।